हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम साइन इन सिस्टम पे काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन इन फ्रेगमेंट जावा फाइल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक्सएमएल फाइल भी ओपन कर लेते हैं लेआउट में से, signin.xml। ओके, तो जैसा कि हमने साइन अप फ्रेगमेंट में किया था, इस बटन को बाय डिफॉल्ट हमने डिसेबल रखा था, तो यहाँ पे भी हम इस बटन को बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, एनेबल्ड, और इसे फॉल्स कर देंगे। और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम बाय डिफॉल्ट लाइट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन को डिसेबल कर दिया है। तो चलिए अब कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो हम साइन अप फ्रेगमेंट डॉट जावा फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास दो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, तो सबसे पहले दोनों एडिट टेक्स्ट को असाइन कर लेते हैं। अब इसे ऑन क्रिएट व्यू मेथड पे असाइन कर देंगे। साइन इन ईमेल, पासवर्ड, साइन इन पासवर्ड। ओके, हमने दोनों एडिट टेक्स्ट को असाइन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास दो बटन हैं, एक इमेज बटन और एक नॉर्मल बटन। तो इसका नाम हम देंगे क्लोज बटन। और इसका नाम हम देंगे साइन इन बटन। ओके, अब इन दोनों बटन्स को हम असाइन कर लेंगे। साइन इन क्लोज बटन। साइन इन बटन। ओके, तो हमने दोनों बटन्स को भी असाइन कर लिया है। ओके, तो जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला फीचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ साइन इन सिस्टम पे फोकस करेंगे। तो हमने दोनों बटन्स को भी असाइन कर लिया है और दोनों एडिट टेक्स्ट को भी असाइन कर लिया है। तो चलिए अब जो फायरबेस ऑथ है उसे असाइन कर लेते हैं। एक फायरबेस का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद इसे भी असाइन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने असाइन कर लिया है फायरबेस के वेरिएबल को भी। तो ठीक है, अब हमें सबसे पहले जो है वो ये चेक करना है कि दोनों जो एडिट टेक्स्ट है, दोनों जो फील्ड्स है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था साइन अप फ्रेगमेंट के लिए, वो सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे।
तो हम ईमेल और पासवर्ड दोनों पे टेक्स्ट चेंज लिसनर जो है सेट करेंगे। तो ऑन व्यू क्रिएट मेथड पे आ जाइए, और यहाँ पे ईमेल फील्ड पे टेक्स्ट चेंज लिसनर सेट कीजिए, और यहाँ पे सेम अगेन जो ऑन टेक्स्ट चेंज मेथड है वो यूज करना है हमें। तो यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे अपना चेक इनपुट्स। ओके, अब हम इस मेथड को बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा मेथड जो है वो हमने बनाया है चेक इनपुट मेथड। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल को टारगेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ईमेल चेक करेंगे। इफ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी ईमेल गेट टेक्स्ट, तो ये कोड रन होगा, वरना एल्स कोड रन होगा। अब सेम यहाँ पे रिवर्स करना है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम आगे और चेक करेंगे पासवर्ड फील्ड को। ओके, तो अब अगर दोनों फील्ड्स एम्प्टी नहीं होगी तो हम यहाँ पे बटन को एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे बटन को एनेबल कर देते हैं, हम सेट एनेबल ट्रू कर देंगे, और जो बटन का टेक्स्ट कलर है उसे हम सेट कर देंगे। टू 255 255। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन को एनेबल कर दिया है और बटन का टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी फील्ड एम्प्टी होती है तो हम बटन को डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे हम बटन को डिसेबल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे वापस से फॉल्स कर देंगे एनेबल फंक्शन पे, और यहाँ पे ARGP मेथड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कर दिया है बटन को डिसेबल वापस से। अब सेम ये कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने इनपुट्स पे चेक लगा दिया है, एम्प्टी चेक हमने लगा दिया है। अब आते हैं जब यूजर बटन पे क्लिक करे तब क्या होगा, तो वो प्रोसेस अब हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये टेक्स्ट वॉचर जो है वो दोनों एडिट टेक्स्ट पे लगा देते हैं। ईमेल पे तो हमने लगा दिया, हम पासवर्ड पे भी ये लगा देंगे। एड टेक्स्ट चेंज लिसनर न्यू टेक्स्ट वॉचर, अगेन यहाँ पे वो मेथड कॉल करेंगे हमारा चेक इनपुट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों पे सेट कर लिया है टेक्स्ट चेंज लिसनर। ओके, अब हम साइन इन बटन पे क्लिक लिसनर ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे ही यूजर साइन इन बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो हम ईमेल चेक करेंगे, ईमेल पैटर्न। उसके बाद हम जो है वो डेटा सेंड करेंगे, या जो भी ऑथेंटिकेशन होगा वो प्रोसेस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ईमेल पैटर्न चेक करेंगे कि ईमेल जो है वो वैलिड है या नहीं। अगर ईमेल वैलिड नहीं है तो हम इनकरेक्ट पासवर्ड और ईमेल शो कर देंगे टोस्ट मैसेज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे चेक ईमेल
एंड पासवर्ड। चेक ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो ये मेथड को हम वापस से नीचे बना लेते हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले हमारा जो ईमेल पैटर्न है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ऊपर। तो हम कॉपी कर लेते हैं हमारे साइन अप फ्रेगमेंट में से हमारा जो ईमेल पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे हमने ईमेल पैटर्न हमारा कॉपी कर लिया है। अब हम वापस से हमारे मेथड पे चलते हैं, चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड पे। अब यहाँ पे जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले तो ईमेल चेक करेंगे हम। इफ ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट मैचेस ईमेल पैटर्न, तो इफ स्टेटमेंट रन होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट रन होगा। अब सपोज पैटर्न मैच हो जाता है तो उसके बाद हम पासवर्ड चेक करेंगे कि पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर्स का है, 8 या 8 से बड़ा, तो हम वैलिड गिनेंगे, वरना उसे इनवैलिड शो कर देंगे। तो पासवर्ड डॉट लेंथ is greater than or equal to 8 पासवर्ड लेंथ, तो इफ स्टेटमेंट रन होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट रन होगा। ओके, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इफ स्टेटमेंट रन करेंगे, यानी कि उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम तो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस रन करेंगे, वरना हम एल्स स्टेटमेंट रन करेंगे और टोस्ट मैसेज में एरर दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम टोस्ट मैसेज एक बना लेते हैं, टोस्ट गेट एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज दिखा देंगे, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। अब सेम ये चीज कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब अगर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि ये ईमेल और पासवर्ड से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। तो अब हम अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम यूजर को जो है वो साइन इन करवा देंगे। तो अब हम यूजर को साइन इन करवाते हैं, तो उसके लिए हम जो हमारा फायरबेस ऑथ वेरिएबल है उसका यूज करेंगे। तो सिंपली टाइप करेंगे फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैरामीटर जो है वो ईमेल देंगे, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और सेकेंड पैरामीटर जो है वो पासवर्ड का देंगे, पासवर्ड डॉट
गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद इस पे हम ऑन कंप्लीट लिसनर सेट करेंगे। अब सेम यहाँ पे टास्क सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो चेक करेंगे। अगर टास्क सक्सेसफुल है मतलब कि यूजर सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है, और अगर यूजर साइन इन नहीं हुआ है किसी एरर की वजह से, तो यहाँ पे हम एरर मैसेज शो करेंगे टोस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे एरर मैसेज सबसे पहले बना लेते हैं, तो वो होगा टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। उसके बाद टोस्ट मैसेज में गेट एक्टिविटी और यहाँ पे एरर। ओके, तो अगर यूजर टास्क सक्सेसफुल है मतलब कि यूजर सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है, तो हम यूजर को जो है वो मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक इंटेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम मेन इंटेंट। ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए। ओके, मेन इंटेंट न्यू इंटेंट गेट एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी मेन इंटेंट एंड अगेन इस एक्टिविटी को फिनिश करवा देंगे गेट एक्टिविटी डॉट फिनिश। ओके, तो अगर यूजर साइन इन हो गया मतलब वो मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब हम एक चीज और भूल गए हैं, हमें प्रोग्रेस बार भी शो करना है यहाँ पे। तो हम प्रोग्रेस बार भी शो कर लेते हैं, और बटन एक बार अगर यूजर प्रेस कर लेता है तो बटन को वापस से हमें डिसेबल भी करना है, तो वो दोनों सिस्टम हम बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस बार को ऊपर वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं बटन के पहले। प्रोग्रेस बार, उसके बाद इसे डिफाइन कर लेते हैं साइन इन प्रोग्रेस बार। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड पे। अब जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो ईमेल वैलिडेशन चेक होगा, उसके बाद पासवर्ड का वैलिडेशन चेक होगा, उसके बाद जो है इंटरनेट की प्रोसेस चालू होगी फायरबेस ऑथ पे। तो यहाँ से हम बटन को डिसेबल करेंगे और प्रोग्रेस बार को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस बार को शो कर देते हैं। प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, और यहाँ पे हम बटन को डिसेबल कर देंगे। तो हमने बटन जहाँ पे डिसेबल किया था ओके, तो ये रहा। यहाँ से हम ये कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन को डिसेबल कर दिया है। जैसे ही यूजर बटन पे प्रेस करेगा तो प्रोग्रेस बार शो होएगा और बटन डिसेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर इन केस अगर कोई एरर आता है और यूजर को कुछ डेटा वापस से चेंज करना पड़ता है तो यहाँ पे एल स्टेटमेंट रन होगा। तो यहाँ पे हम वापस से प्रोग्रेस बार जो है उसको उसको इनविजिबल कर देंगे और जो बटन है उसे वापस से एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे वो इनविजिबल कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देंगे।
और यहाँ पे ए हटा देंगे और इसका फर्स्ट पैरामीटर भी हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन को वापस से एनेबल कर लिया है और प्रोग्रेस बार को इनविजिबल कर लिया है। ओके, तो हमारा साइन इन फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो चलिए हम एक बार साइन इन फंक्शन जो है वो रन करके देखते हैं, चेक करते हैं काम करता है या नहीं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। तो अब यहाँ पे साइन इन करने से पहले एक बार हम एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कौन कौन सी ईमेल आईडी से हमने अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी देता हूँ y@x.com, छोटा सा ईमेल। उसके बाद यहाँ पे नेम दे देता हूँ के। उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद साइन इन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हम साइन अप हमने कर लिया है। अब हम वापस से ऐप को क्लोज कर लेते हैं। अब हम वापस से ऐप को ओपन करते हैं और साइन इन करके देखते हैं। ओके, तो हमने एक बार वापस से हमारा ऐप ओपन कर लिया है। अब हम साइन इन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ईमेल से साइन अप किया था वो ईमेल डालता हूँ y@x.com और पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब हम साइन इन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा साइन इन फंक्शन एग्जैक्टली काम कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। तो अब हम एक और चीज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा साइन इन सिस्टम तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमने जो दोनों साइन इन और साइन अप फॉर्म दोनों में ये क्लोज बटन बनाया है, ये काय के लिए बनाया है? तो ये क्लोज बटन हमने इसलिए बनाया है कि अगर कोई यूजर जो है वो हमारा ऐप इंस्टॉल करता है, सिर्फ प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं इस वेबसाइट पे, तो अगर उसे वो प्रोडक्ट सिर्फ चेक करना होगा तो वो उसको साइन इन या साइन अप करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज करके वो मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट हो सकता है और वहां पे वो प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकता है। लेकिन जब अगर उसे वो प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो उस टाइम उसको साइन इन या साइन अप करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्लोज बटन हमने इसलिए बनाया है ताकि अगर कोई यूजर को सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखना हो या प्रोडक्ट का सिर्फ इंक्वायरी करना हो तो वो बिना साइन इन किए भी हमारा जो ऐप है वो यूज कर सकता है। तो इसलिए हमने क्लोज बटन भी बनाया है। तो चलिए हम इस क्लोज बटन का फंक्शनलिटी भी दोनों फ्रेगमेंट्स में ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम साइन अप फ्रेगमेंट पे आ जाते हैं वापस से। तो हमें क्लोज बटन में क्या करना है, सिंपली जो इंटेंट वाला जो फंक्शन था हमें मेन एक्टिविटी पे यूजर को शिफ्ट करवा देना है। तो हम ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड पे आ जाएंगे, ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक लेसन सेट कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारा इंटेंट वाला फंक्शन था तो हम आते हैं चेक ईमेल एंड पासवर्ड पे, ये वाले फंक्शन पे आते हैं मेथड पे। और यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन था इसको हमें काम करते हैं इसके लिए एक अलग से मेथड बना देते हैं। तो हम एकदम नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं प्राइवेट वॉइड मेन इंटेंट। ओके, तो मेन इंटेंट नाम का एक हमने एक मेथड बनाया है। अब हम यहाँ से ये कोड को कट कर लेते हैं। ये मैं कहाँ से कट कर रहा हूँ,
चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड है उसके अंदर से मैं ये जो कोड है इसे कट कर रहा हूं और हमारा जो मेन इंटेंट मेथड है उसमें पेस्ट कर रहा हूं। ओके, तो अब हमें सिंपली ये मेथड को वहां पे कॉल कर देना है जहां से हमने इस मेथड को कट किया, मेन इंटेंट। अब सेम चीज हमें जो हमारा क्लोज बटन था वहां पे भी ये सेम मेथड को कॉल कर देना है। ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड पे क्लोज बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर पे हमें सेम मेथड कॉल करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लोज बटन की फंक्शनलिटी भी बना ली है। तो चलिए अब ये सेम चीज हम साइन इन फ्रेगमेंट के लिए भी करते हैं। अगेन साइन इन फ्रेगमेंट में हम सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड मेन इंटेंट। अगेन यहाँ पे जो इंटेंट वाला जो है चेक ईमेल एंड पासवर्ड मेथड के अंदर जो इंटेंट वाला जो हमने कोड लिखा था उसे कट करेंगे पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर जहां से हमने कट किया वहां पे डायरेक्ट ये मेथड को कॉल करेंगे, मेन इंटेंट। अब सेम हम चलते हैं वापिस से ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड पे। ऑन व्यू क्रिएटेड मेथड पे अब यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट के नीचे हम क्लोज बटन पे क्लिक लिसनर सेट करते हैं और यहाँ पे वापिस से मेन इंटेंट मेथड को कॉल कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमने जो क्लोज बटन की फंक्शनलिटी है वो हमने सेट कर ली है। ओके, तो क्लोज बटन की फंक्शनलिटी तो हमने सेट कर ली है। अब यहाँ पे हम एंड नहीं करते, हम ओके, तो यहाँ पे हमने क्लोज बटन की फंक्शनलिटी तो सेट कर ली है। अब हमें एक और चीज करनी है कि अगर एक बार यूजर हमारे ऐप पे साइन अप कर लेता है तो उसके बाद हम हर बार वो जब ऐप ओपन करता है तो हम उसे हर बार नहीं पूछेंगे साइन इन करने के लिए। एक बार अगर वो साइन अप कर लेता है या साइन इन कर लेता है तो उसके बाद जब वो दूसरी बार वो ऐप ओपन करता है तो उसे डायरेक्टली हम मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए अब हमें डायरेक्ट जाना होगा स्प्लैश एक्टिविटी पे। ओके, तो हम यहाँ से सबसे पहले मैं सारे फाइल्स क्लोज कर लेता हूं। ओके, तो अब हम स्प्लैश एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फायरबेस ऑथ का वेरिएबल बनाना है। उसके बाद इसे ऑन क्रिएट मेथड पे असाइन कर लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हमने असाइन कर लिया है। अब हमें एक और मेथड बनाना है या कॉल करना है, ऑन स्टार्ट मेथड। ये मेथड तब कॉल होता है जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो यूजर है वो एग्जिस्ट करता है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि अगर कोई यूजर पहले साइन इन या साइन अप कर चुका है तो उसे हम डायरेक्टली मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे और अगर न्यू यूजर है तो हम उसे रजिस्टर एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फायरबेस यूजर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप भी फायरबेस यूजर होगा। फायरबेस यूजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम हम रखेंगे करंट यूजर। उसके बाद फायरबेस ऑथ का यूज करके हम गेट करंट यूजर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ करंट यूजर इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर करंट यूजर नल है तो हम उसको रजिस्टर एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे ताकि वो साइन अप या साइन इन कर सके। तो इसलिए हम अब ये ऊपर वाला कोड जो है इंटेंट वाला वो यहां से कट करेंगे और इफ स्टेटमेंट में पेस्ट कर देंगे। और अगर नल नहीं है, करंट यूजर नल नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट रन होगा। मतलब कि कोई यूजर एग्जिस्ट करता है तो हम डायरेक्टली मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे यूजर को। तो अगेन ये सेम कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लॉग इन इंटेंट की जगह हम मेन इंटेंट नाम रखेंगे।
और यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी की जगह मेन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन इंटेंट जो हमने नाम रखा था उसकी जगह हम यहाँ पे रजिस्टर इंटेंट नाम रख देंगे। ओके, तो बस यहाँ पे इतना ही कोड था। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है और मैंने हमारे ऐप का डेटा क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट रजिस्टर एक्टिविटी पे शिफ्ट हो गए हैं। अब मैं अगर ये क्लोज बटन दबाता हूँ, यहाँ पे ऊपर ये क्लोज बटन प्रेस करता हूँ, तो हम डायरेक्ट मेन एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।